चलिए अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात बांदा की, जहां पर बांदा में सामने आई है दिल दहला देने वाली घटना। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पति ने ही पत्नी का सिर धड़ से अलग कर दिया और पत्नी का कटा सिर लेकर थाने पहुंचा पति। अवैध संबंध के शक में पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बबेरू थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पड़ोस में रहने वाले युवक पर पति को शक था और नेता नगर मोहल्ला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, इस तस्वीर को ब्लर करना काफी अहम हो जाता है, क्योंकि कटा हुआ सर लेकर पति थाने पहुंचा। पत्नी पर शक था उसे, पड़ोस के ही युवक के साथ उसके अवैध संबंध थे, ऐसा पति को शक था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग कर दिया और कटा हुआ सर लेकर ही थाने पहुंचा। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। पति ही जल्लाद बना है, शक में हैवान बना ये पति और अपनी पत्नी का जो सर है धड़ से अलग करके कटे सर को लेकर ही थाने पहुंचा। अवैध संबंध के शक में पत्नी को मौत की घाट उतार दिया। और आप देखिए सड़क पर किस तरीके से ये पति अपनी पत्नी का कटा हुआ सर लेकर थाने पहुंच रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आमिर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आमिर, जब इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं इन तस्वीरों को, तो वाकई तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं या फिर तमाम वो दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि पति कितना बड़ा जल्लाद होगा जो अपनी पत्नी का धड़ से सर को अलग करके और थाने ले जा रहा है और बेखौफ होकर सड़क पर। बिल्कुल सही कहा आपने। जो घटना हुई बहुत ही दिल दहलाने घटना है। इतनी बड़ी घटना अभी तक सुनने को नहीं मिली है कि पति ही जल्लाद बन गया हो। ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती किसी हत्या करने के लिए, और हत्या करने के बाद उसके आधे घंटे 1 घंटे तक उसके सर को लेकर के रास्ते में टहलते हुए कोतवाली तक जाना, ये एक बड़ी हिम्मत की बात होती है। यकीनन बहुत बड़ा जल्लाद ने काम किया है। इसलिए मैं बता दूं आपको कि ये मामला जो है बबेरू का है। बबेरू के में जो है पति और पत्नी साथ रहते थे। पति को अपनी पत्नी पर शक था पड़ोसी से युवक से संबंध का। इसको लेकर पति ने जो है पड़ोसी को अपने घर बुलाया और घर बुलाकर के समझाया बुझाया और उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। इसको बचाने के लिए पत्नी गई है तो पत्नी को ही मारपीट शुरू कर दी है। पत्नी ने भागकर पड़ोसी घर पहुंचाई। पड़ोसी के घर से जल्लाद पत्नी उस पत्नी को घसीट के अपने घर ले आया, वहाँ मारा पीटा और गलासे से उससे गर्दन काट दिया। अब बड़ी बात देखिए ये है कि उस सर को ले करके पूरे शहर में, पूरे इलाके में घुमाते हुए कोतवाली पहुंचा है और उसकी जरा भी खौफ नहीं है। जी प्रीति। आमिर, मैं खुद इन तस्वीरों को नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि जल्लाद पति की जो करतूत सामने आई है, वाकई कहा जा सकता है कि एक सख्ती के साथ इस पर कार्रवाई होने की जरूरत है। लेकिन मात्र सिर्फ शक था कि अवैध संबंध है पत्नी के, क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आई? जब ये पुलिस थाने पहुंचा तो इसका स्टेटमेंट, इसका बयान क्या आता है? क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? थाने पर साफ बताया कि इसने अपनी पत्नी को समझाने के जो बयान है उसका, आरोपी का कहना यह है कि उसने अपनी पत्नी को समझाने का खूब प्रयास किया और पत्नी नहीं मानी, जिसको लेकर ये बहुत चिंतित था और इसने इसकी पत्नी के जो आशिक था उसको घर बुलाया और उसको भी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उससे मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। वो युवक भी फिलहाल जिला अस्पताल में जो है गंभीर रूप से घायल पड़ा हुआ है। जी प्रीति। ये युवक के मानसिक तौर पर बीमार है, क्योंकि एक मानसिक तौर पर बीमार जो युवक है वही इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। अगर मैं बात करूं कि समझाने की कोशिश की, तमाम जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन बावजूद उसके अगर अवैध संबंध है पत्नी का तो उसका धड़ से सर को अलग कर देना, थाने में खुद पहुंचना, खुद उस बात को स्वीकार करना कि हाँ मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है, क्या वाकई मानसिक रूप से बीमार है? देखिए प्रीति, बता दूं आपको, जो इतनी बड़ी घटना इसने की है, इस घटना के बाद ये कहना बिल्कुल गलत ना हो कि मानसिक बीमार है। लेकिन मेडिकली की बात किया है तो मेडिकली अब तक ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि कोई से मानसिक बीमार रहा हो या इलाज चलता हो। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मानसिक बीमार। एक बात और सामने आई, इसने जो बयान में कहा है वो ये कहा कि मेरा जेल जाना तय है, मेरी पत्नी बात नहीं मान रही थी, लेकिन मेरे बच्चों का ख्याल रखना। बिल्कुल, लेकिन आपसे ये भी जानने की कोशिश होगी आसपास रहने वाले चश्मदीदों का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है, कितने लंबे वक्त से इन लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा था कि आखिर इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? लगभग 2 से 3 वर्ष से जो बताया लोगों ने, 2 से 3 वर्षों से ये मामला चल रहा था और लगातार झगड़े चल रहे थे और लगातार कोई सोची पत्नी बात मान ले, लेकिन वो बात नहीं मानी। और जो प्रत्यक्ष के अनुसार देखा जाए तो पति ने अपनी पत्नी को पहले दौड़ा के मारा है, उसके बाद घसीट के अपने घर ले गया, फिर घर के अंदर उसने धार गलासे से उससे गर्दन काटा है। तो अपने आप में बहुत ही विभक्त चीजें हैं और पड़ोसी भी, पड़ोस में मोहल्ले में काफी दहशत माहौल है। जी प्रीति।
परिवार में कौन कौन है आमिर? अब परिवार की जानकारी निकल कर नहीं अभी आ रही है, लेकिन जो छोटे बच्चे ही हैं, बाकी अभी जानकारी निकल नहीं आ रही, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, लगातार नजर बनाए रखेंगे कि पूरी जानकारी लेते रहेंगे आखिर आगे क्या होने वाला है। जी बिल्कुल आमिर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने